ग्लोबल अफेयर्स के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की इस कड़ी में मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और वो समाचार है देश के खेल जगत से जुड़ा हुआ। तो देश के खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आई है। जी हाँ, ये खबर है 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। और खबर यह बताती है कि 2030 में होने वाले इन खेलों की मेजबानी भारत को मिलने वाली है। भारत की मेजबानी का ये ऐलान देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। पटेल ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर खुशी जताई है और कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि अहमदाबाद को भारत की खेल राजधानी बनाने के हमारे दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद को मेजबानी मिलने पर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के कार्यकारी बोर्ड के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत के लिए अपार खुशी और गौरव का दिन है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि यह खेलों के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाता है। भारत ने इससे पहले साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। उस वक्त इन खेलों का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। साल 2030 की मेजबानी भारत को मिलना इस दृष्टि से भी अहम है कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का शताब्दी वर्ष होगा। साल 1930 में पहली बार कनाडा के हैमिल्टन में इन खेलों का आयोजन किया गया था। अब केवल बोर्ड के निर्णय का औपचारिक अनुमोदन होना शेष है, जो 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो में होने वाली बैठक में हो जाएगा। दरअसल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए दुनिया भर के शहरों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। इच्छुक शहरों को 31 मार्च 2025 तक अपना प्रस्ताव भेजना था। समय सीमा समाप्त होने से पहले केवल 2 देश, भारत और नाइजीरिया ने 2030 सेंचुरी खेलों की मेजबानी के लिए प्रस्ताव भेजा। खेलों के क्षेत्र में भारत के इस गंभीर प्रयास की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई, जब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट क्रिस जेनकिस से गांधीनगर में मुलाकात की। इस बैठक में अहमदाबाद के प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दौरान भारत के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने के लिए आवेदन करने पर भी विचार कर रहा है। 21 मार्च 2025 को भारत सरकार की अनुमति से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने औपचारिक रूप से लेटर ऑफ इंटेंट अर्थात अभिरुचि पत्र जमा करवाया। इसके बाद जून 2025 में भारत सरकार के अधिकारियों और खेल प्रतिनिधियों ने लंदन में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के अधिकारियों से मिलकर आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की। कहा तो यह भी जा रहा है कि शुरू में भुवनेश्वर को भी एक संभावित मेजबान शहर के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन अंत में अहमदाबाद में उपलब्ध स्टेडियम और अन्य ढांचागत सुविधाओं को देखते हुए अहमदाबाद को ही बेहतर विकल्प मान लिया गया। जहां तक राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास का सवाल है, तो राष्ट्रमंडल खेलों की कहानी मूल्यों और विकास की कहानी है। यह 2 अरब लोगों का सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव है, जो विश्व की 1/3 आबादी और विविध नस्लों, भाषाओं, विश्वासों, संस्कृतियों, परंपराओं और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
खेलों के इस कुंभ की शुरुआत 1930 में हुई। चूंकि भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, उस समय भारत इन खेलों में शामिल नहीं हुआ था और 1934 में पहली बार भारत इन खेलों में शामिल हुआ। उस समय भारत की ओर से केवल 6 एथलीटों ने भाग लिया था। इसमें भारत को केवल 1 कांस्य पदक मिला था। यह पदक पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में राशिद अनवर को मिला था। इस प्रकार राशिद अनवर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसी तरह स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह थे। मिल्खा सिंह ने 1958 में 400 मीटर की दौड़ में यह उपलब्धि हासिल की थी। आरंभ में इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से पुकारा जाता था और 1950 तक इसे इसी तरह और इसी नाम से जाना जाता था। बाद में इसमें कुछ हल्के फुल्के परिवर्तन हुए। 1978 में इसको कॉमनवेल्थ गेम्स नाम दिया गया और उसके बाद इसको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से ही जाना जाता है। खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इन खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था। साल 2010 में भारत को पहली बार इन खेलों की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ और देश की राजधानी दिल्ली में इन खेलों का सफल आयोजन हुआ। इन खेलों में भारत ने 39 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य हासिल कर कुल 101 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और उस वक्त पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर था। 1934 के बाद बराबर भारत इन खेलों में भाग लेता रहा है और अब तक सभी खेलों में भारत ने कुल 564 पदक जीते हैं, जिसमें से 203 गोल्ड मेडल, 189 रजत पदक और 172 कांस्य पदक शामिल है। 15 पदक जीतकर जसपाल राणा राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सफल भारतीय एथलीट हैं। प्रतिभागियों की दृष्टि से भी ये खेल महत्वपूर्ण है। राष्ट्रमंडल के 54 सदस्यों के अलावा 17 विदेशी क्षेत्र, द्वीपीय देश और क्राउन डिपेंडेंस के 3000 से अधिक खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने जा रहा है। खेल की मेजबानी मिलने से भारत सरकार काफी उत्साहित है। सरकार की उत्साह की 2 बड़ी वजह है। प्रथम तो यह कि इन खेलों के आयोजन से देश की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। दूसरा, खेलों का सफल आयोजन से भारत की ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने में मदद मिलेगी। भारत पिछले कुछ समय से ओलंपिक खेलों की मेजबानी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और सच तो यह है कि अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलना केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि भारत के वैश्विक खेल मानचित्र पर नेतृत्व स्थापित करने की दिशा में पहला ठोस कदम है, जहां से ओलंपिक की मेजबानी की राह खुलती हुई दिखाई देगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।